सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर इसके लिए पहलवानों को आमंत्रित किया है। ये वो ट्वीट है अनुराग ठाकुर का जिसमें उन्होंने पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कल बजरंग पुनिया से भी बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था। सौरभ, यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री का हम ट्वीट देख रहे हैं, पहलवानों को आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। यहाँ जो पहलवान खिलाड़ी है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, बातचीत के लिए वो जाएंगे? देखिए, अभी इस पूरे मामले पर जो ट्वीट आया है अनुराग ठाकुर, जिसमें उन्होंने बातचीत का निमंत्रण दिया है, और देखिए निमंत्रण सार्वजनिक तौर पर दिया गया है, ट्वीट करके दिया गया है, ताकि जिस तरीके से हमसे इंटरव्यू में बजरंग बोल रहे हैं कि गृह मंत्री से कोई सेटिंग नहीं हुई। अब तक सरकार को ये लग रहा था कि शायद पहलवान शांत हैं, वो कुछ हल निकल आए। गृह मंत्री से बैठक के बाद जो चीज़ें गृह मंत्री ने इनके सामने रखी थी पहलवानों को, पहलवान अब ये सामने कल उन्होंने खुल के कह दिया कि जो हमने कहा वो सरकार को मंजूर नहीं, जो सरकार कह रही है वो हमें मंजूर नहीं, और हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आगे आंदोलन में क्या करेंगे वो 1 या 2 दिन में निर्णय लेंगे। तब जब इन्होंने 1-2 दिन में निर्णय लेने की बात कही तो उसके बाद देर रात अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट आया है। अब काफ़ी अहम रहता है, जो हमारी बात हुई है अब तक इन पहलवानों से, उन्होंने कहा है कि वो आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे कि वो क्या करेंगे, बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात पर भी पहलवानों को संशय है कि जब जनवरी में पहली बार ये लोग प्रदर्शन करने आए थे तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ही इनसे बातचीत की थी। अनुराग ठाकुर के कहने पर ही उन्होंने प्रदर्शन खत्म किया था। अनुराग ठाकुर ने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की अध्यक्षा पीटी उषा को बनाया गया था। तो उस कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर के भी बाद में पहलवान संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने 5 नाम दिए थे लेकिन सिर्फ हमारा एक नाम जो है बबीता फोगाट का ही उसमें शामिल किया गया, तो वो संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर से बातचीत नहीं बनी थी। तो अब वो कितना अब ट्रस्ट करते हैं, कितना यकीन करते हैं अनुराग ठाकुर को के ऊपर, वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अभी निर्णय नहीं है कि बैठक में बातचीत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो फैसला आज दोपहर तक ये पहलवान करेंगे। और आगे आज एक चरखी दादरी जो कि विनेश फोगाट का गांव है, वहां पर भी एक महापंचायत होने वाली है। वो महापंचायत में पहलवान भाग लेंगे नहीं लेंगे ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा देखने के लिए, क्योंकि पहलवानों का ये कहना है कि उन्होंने उनकी बातचीत अमित शाह से हुई है और बातचीत से ही चीज़ों का हल भी निकलता है, लेकिन उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और आश्वासन से मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने उनको जनवरी में आश्वासन दिया था और वो मान गए थे और आश्वासन के बाद कुछ हुआ नहीं। तो अब देखना होगा कि अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं उन पर कितना यकीन करके ये प्रदर्शनकारी जो पहलवान हैं जाते हैं। लेकिन ट्वीट कर सार्वजनिक तौर पर भी अनुराग ठाकुर ने दिखाने की कोशिश की है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब गेंद पहलवानों के पाले में है कि वो बातचीत के लिए आगे आते हैं या नहीं आते हैं। जी सौरभ, यहाँ आप बताएं कि क्योंकि पहलवान जो है आश्वासन खाली मिलने से संतुष्ट नहीं है, वो लगातार गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। अब जब ये केंद्रीय खेल मंत्री का ट्वीट आ रहा है और इससे पहले हम देखा अमित शाह ने भी, गृह मंत्री ने भी बातचीत की है, क्या लगता है ये गतिरोध टूटना ही चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक छवि भी खराब हो रही है, केंद्र सरकार पे भी कहीं ना कहीं एक दबाव आता हुआ दिख रहा है। देखिए, दबाव तो जाहिर सी बात है जब मेडलिस्ट प्रदर्शन करेंगे और जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है उस दिन पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया। और ये भी सच है कि पहलवान जो है उस वक्त उनको इजाज़त नहीं थी, वो मार्च कर रहे थे नई पार्लियामेंट, तो वो भी एक तरीके से कानून तोड़ रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से चाहे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हो या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन हो, वैश्विक संस्थाओं ने भी सरकार को लेकर अपनी नज़र टेढ़ी की थी। उसके बाद एक्शन में तो आए हैं राकेश टिकैत और एक बीजेपी यूपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सरकार के साथ बातचीत करके बैठक कराने की कोशिश की और बैठक हुई भी। लेकिन बैठक ऐसा लगता है जो कल बजरंग से बात हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन वो आइस ब्रेक हुई है। जो अब तक डेडलॉक था वो डेडलॉक खत्म हुआ, रास्ते खुले, गृह मंत्री से मुलाकात हुई और अब खेल मंत्री मुलाकात की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो बिल्कुल डेडलॉक था वो खुल गया और हो सकता है कि इस बातचीत के जरिए हाल निकल आए। चलिए, ये एक अच्छा है, जो एक डेडलॉक बना हुआ था, गतिरोध बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं टूटा। एक बातचीत का एक जरिया नजर आ रहा है कि बातचीत हो सकती है और कोई सोल्यूशन मोड पर आया जा सकता है।